गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम सिंह रावत आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएचआर इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हमारे स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय की मुहिम के तहत आज हम क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए बिहाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 10 को कवर करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर 9 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें। आप सभी विद्यार्थी बिहाइव टेक्स्ट बुक स्कूल से या मार्केट से परचेज कर चुके होंगे। इसलिए अगर आप टेक्स्ट बुक को सामने रखकर समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है काठमांडू। जिसके राइटर हैं विक्रम सेठ। एक बार विक्रम सेठ अपनी धार्मिक यात्रा के लिए निकलते हैं, जो तिब्बत, नेपाल, चीन से होते हुए एक भारत की बहुत लंबी धार्मिक यात्रा करते हैं। उसी का वर्णन है, देखते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक ट्रेवलिंग? द राइटर विक्रम सेठ एन्जॉयज इट वेरी मच। क्या तुम्हें यात्रा करना अच्छा लगता है? विक्रम सेठ को इसमें बहुत आनंद आता है। इन हिज बुक हेवन लेट ही डिस्क्राइब अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया बाय तिब्बत एंड नेपाल। एक बार उसने तिब्बत से नेपाल के होते हुए चीन से भारत की एक बहुत लंबी यात्रा की। हैव यू हियर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेलेविट? क्या आपने अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेलविट जैसे स्थानों का नाम सुना है? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? क्या आप ऐसे कुछ स्थानों के नाम बता सकते हैं? What do you surroundings of a holy place in your city look like? आपके नगर का धार्मिक स्थान के आसपास का वातावरण कैसा दिखता है? Think about it as you read विक्रम सेठ's description of Kathmandu. Think about it as you read. आपको विक्रम सेठ ने काठमांडू के बारे में, विक्रम सेठ का जो वर्णन है उसके बारे में आप सोचकर, पढ़कर क्या सोचोगे? इसी क्रम में आगे नेक्स्ट और फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। मैं शहर के बीच में एक सस्ता कमरा लेता हूँ और तथा घंटा वहाँ सोता रहता हूँ, घंटों। द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ मिस्टर शाह's सन एंड नेफ्यू। और अगले दिन सुबह मैं मिस्टर शाह के पुत्र और भतीजे के साथ I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindu and Buddhist. मिस्टर शाह के पुत्र और भतीजे के साथ काठमांडू के दो मंदिर को मैं देखने जाता हूँ, जो कि हिंदुओं और बौद्धों के लिए अत्यधिक पवित्र हैं। बोकेव सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र होना, टेम्पल्स मीन्स मंदिर, चीप मीन्स होता है सस्ता। इसी क्रम में आगे
नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ की तरफ पढ़ेंगे। एट पशुपतिनाथ, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion। पशुपतिनाथ मंदिर में, जिसके बाहर लगी सूचना कहती है केवल हिंदू ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं, अत्यधिक अव्यवस्था का वातावरण वहाँ पर दिखाई देता है। priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the ground। वहाँ पर चारों ओर मैदान में पुजारी, हॉकर्स, भक्त, यात्री, गाय, बंदर, कबूतर और डॉग्स घूमते हुए उस मैदान में दिखाई देते हैं। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हम कुछ फूल चढ़ाते हैं। देर आर सो मैनी वर्शिपर दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट्स अटेंशन आर elbowed aside by others pushing their way to the front। इतनी अधिक संख्या में पूजा करने वाले लोग वहाँ पर आते हैं, इतनी भीड़ वहाँ पर होती है कि कुछ लोग जो पुजारी का ध्यान आकर्षित करने का वहाँ पर प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और उन्हें दूसरे लोग कोहनियाँ मारकर हटाकर आगे आ जाते हैं। A princess of the Nepalese royal house appears। नेपाल के शाही घराने की एक राजकुमारी वहाँ पर दिखाई देती हैं। Everyone bows and makes way। प्रत्येक व्यक्ति सिर झुकाकर उनके लिए रास्ता को छोड़ देता है। By the main gate, a party of saffron clad westerns struggle for the permission to enter। मुख्य द्वार पर केसरिया कपड़े पहने हुए पश्चिमी लोगों का एक दल प्रवेश की अनुमति के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। पुलिस के जो सिपाही होते हैं उनको उन लोगों को देखकर, उनके दलों को देखकर ये विश्वास नहीं होता है कि ये लोग हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश केवल हिंदू ही उस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। अ फ्लाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। दो बंदरों में आपस में लड़ाई हो जाती है, वो आपस में झगड़ जाते हैं। वन चेसेस द अदर हु जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंग। एक दूसरे को भगाता है, एक दूसरे के पीछे दौड़ता है, जो कि जाकर शिवलिंग पर कूद जाता है। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर्स द होली भागमती। और फिर चीखता हुआ मंदिरों का चक्कर लगाता हुआ पवित्र नदी बामवती नदी की ओर चला जाता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे। नेक्स्ट, दैट फ्लोज ब्लो, अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक। जो नदी है वो नीचे की ओर बहती है। वाशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रेन बाथ। इसके किनारे पर जो वाशर वुमेन होती हैं वो कपड़ों को धोती हैं, कुछ काम करती हैं, और उनके बच्चे वहीं पर नहा रहे होते हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर एंड लीव्स। पहले चढ़ाए गए और जो फूल मुरझा जाते हैं उन फूलों और पत्तों को एक टोकरी में भर के
एक छज्जे से नदी में गिराया जाता है। ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। एक टोकरी में भरकर उनको नदी में गिराया जाता है। स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर में पत्थर का जो मंच बना हुआ होता है वो नदी के किनारे हल्का सा बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। When it emerges fully, जब वह पूरा बाहर निकलेगा, the goddess inside will escape and the evil period of the कलयुग will end on earth। तो मंदिर से अंदर से एक देवी निकलेगी। उस समय पृथ्वी पर कलयुग का बुरा समय समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। वोकैब लिखेंगे। वोकैब आप लोग पैराग्राफ में देखेंगे। प्रोक्लेम्स मीन्स होता है घोषणा करना। फेब्राइल मीन्स होता है जोशीला। डिवोटी मीन्स होता है भक्त। हॉकर्स मीन्स होता है जो ठेला लगाने वाले, हॉकर्स दुकानों लगाने वाले। रॉम मीन्स होता है घूमना। एल्बो मीन्स होता है कोहनी मारकर रास्ता बनाना, एल्बोट। बॉस मीन्स होता है आदर से सिर झुकाना। क्लेड मीन्स होता है पहने हुए। सैफ्रॉन मीन्स होता है गेरू रंग के। कन्विंस्ड मीन्स होता है तर्क द्वारा मनवाना। स्क्रीमिंग मीन्स होता है चिल्लाते हुए। चेसेस मीन्स होता है फॉलोज पीछे करने वाले। कॉप्स मीन्स होता है लाश, डेड बॉडी। क्रीमेटेड मीन्स होता है दाह संस्कार। बैंक मीन्स होता है किनारा। बिल्टेड मीन्स होता है मुरझाए, सूखे हुए। श्राइन मीन्स होता है मंदिर। प्रोट्रूड्स मीन्स होता है आगे निकला हुआ। और इमर्जेज मीन्स होता है निकलना। एस्केप मीन्स होता है बचकर निकलना। और ईवल मीन्स होता है बुराई, ईविल। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 3। एट द बौद्धनाथ स्तूप द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू। काठमांडू के बुद्ध धर्म स्थल बुद्ध स्तूप पर इसके विपरीत शांति है। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। वहाँ पर बहुत ही शांति है। इट्स इमेंस वाइड डोम इज राइंस्ड बाय अ रोड। इसकी विशाल सफ़ेद गुम्बद के चारों ओर सड़क बनी हुई है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज। बाहरी किनारों पर छोटी छोटी दुकानें भी लगी हुई हैं। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतीन इमिग्रेंट्स। जिनमें से बहुत सी दुकानें तिब्बती अप्रवासियों की हैं। फेल्ट बेजेज, नमदे के थैले, तिब्बत प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर। तिब्बती छाप वाले कपड़े और चांदी के गहने आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। देयर आर नो क्राउड्स। यहाँ भीड़ नहीं है। दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। यह व्यस्त गलियों के बीच में एक बहुत ही शांत स्थान है। वोकैब लिखेंगे। स्टिलनेस मीन्स होता है शांत। इमेंस मीन्स होता है विशाल। डोम मीन्स होता है गुंबद। एज मीन्स होता है किनारा। और इमिग्रेंट्स मीन्स होता है
देशांतर में बसे लोग, दूसरे देश में बसे हुए, उनको इमिग्रेंट बोलते हैं जो दूसरे देश में जाकर बसते हैं। हेवन मीन्स होता है शरण स्थान, सुरक्षित स्थान। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 4, काठमांडू इज विविड mercenary religious with a small shrine to flower adorned deities along the narrowest and busiest street। काठमांडू सजीव, धनप्रिय तथा धार्मिक स्थान है जहाँ तंग तथा व्यस्त गलियों में फूलों से सजी देवियों के बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। विथ फ्लूट सेलर हॉकर शॉप पोस्ट कार्ड्स, यहाँ पर फल, बांसुरियाँ, पोस्ट कार्ड बेचने वाले लोग हैं। शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट, और दुकानों पर सौंदर्य की सामग्री भी मिलती है, फिल्म की रीलें, चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल एंड नेपालीस एंटिक, चॉकलेट, तांबे के बर्तन और नेपाली पुरानी चीज़ें बेचने वाली बहुत सारी यहाँ पर दुकानें हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोस, कार हॉर्न साउंड, बाइसिकल बेल रिंग्स, स्ट्रे काउ लॉन्ग क्वेश्चनिंग एट मोटरसाइकिल वेंडर्स shout out their wares। रेडियो में फिल्मी गाने बहुत ज़ोर ज़ोर से बजते हैं, कार के हॉर्न हैं, साइकिलों की घंटियां बजती हैं और गाय भी इधर उधर घूमती हुई दिखाई देती हैं। साइकिलों पर प्रश्नात्मक ढंग से वो रंभाती हुई दिखाई देती हैं तथा फेरी वाले अपना सामान बेचने के लिए ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाते हैं। आई इंडल्ज्ड माई सेल्फ माइंडलेसली, मैं भी बिना सोचे समझे व्यस्त हो जाता हूँ। बिजी अब बार ऑफ मार्जिपन, अ कॉर्न ऑन द कॉप रोस्टेड इन अ चारकोल brazier on the pavement rubbed with salt, chili powder and lemon। एक बादाम की बर्फ़ी पैदल पथ से कोयले पर भुनी हुई छिल्ली, मतलब यहाँ पर जो कॉर्न होता है, जो भुट्टा होता है खाने का, जिस पर वो नींबू के साथ नमक और मिर्च लगा कर देते हैं। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, कुछ प्रेम कथाओं की पुस्तक हैं तथा एक रीडर्स डाइजेस्ट भी मैं खरीद लेता हूँ। ऑल दिस आई विश डॉन विद कोका कोला एंड नाउ सिटिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट, तथा ये सभी चीज़ों में मैं कोका कोला और नाउ सिटिंग बकबसे संतरे के पेय के साथ भी मैं पी लेता हूँ। ये बेहतर अनुभव मुझे देता है। वोकैब लिखेंगे पैराग्राफ 4 के। ब्लेयर आउट मीन्स होता है तेज आवाज़, लो मीन्स होता है रंभाना, वेंडर्स मीन्स होता है फेरी वाले, घूमने वाले, वेयर्स मीन्स होता है चीज़ें, इंडल्स मीन्स होता है माचा लेना, मार्जिफिन मीन्स होता है बादाम की बर्फ़ी जो वहाँ पर बनती है, कॉर्न ऑन द कॉब मीन्स होता है भुट्टा मक्के का, ब्रेजियर मीन्स होता है अंगीठी जिस पर भुट्टे को सेका जाता है, नाउ शीटिंग मीन्स होता है एक बकबके स्वाद वाला संतरे का जो पेय होता है। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे पैराग्राफ 5 की तरफ। आई कंसीडर व्हाट ट्राउट आई शुड टेक बैक होम,
मैं वापस घर जाने के मार्ग के बारे में सोचने लगता हूँ। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाई एंथुसियाज्म फॉर ट्रेवल पर से, यदि मैं यात्रा के लिए उसी उत्साह से प्रेरित होता, आई वुड गो टू बाई बस एंड ट्रेन टू पटना, तो मैं मोटर और रेलगाड़ी से पटना जाता। देन सेल ऑफ द गैंग्स पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, फिर गंगा नदी में नाव से बनारस से गुजरता हुआ इलाहाबाद जाता। देन अप द यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली, और फिर यमुना नदी में से आगरा से गुजरकर दिल्ली जाता। बट आई एम टू एक्सहॉस्टेड एंड होमसिक, परंतु मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे घर की याद आती है। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, आज अगस्त का अंतिम दिन है। गो होम, घर चलो। आई टेल माई सेल्फ, ये मैं स्वयं से कहता हूँ। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, कि सीधे घर की ओर चलो। आई enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for a tomorrow's flight, और मैं नेपाल की वायुयान सेवा के कार्यालय में प्रवेश करता हूँ और कल की उड़ान के लिए एक टिकट खरीद लेता हूँ। वोकैब लिखेंगे। कंसीडर मीन्स होता है सोचना, विचार करना। प्रोपेल्ड मीन्स होता है प्रोत्साहित होना। एंथुसियाज्म मीन्स होता है उमंग, उत्साह। पर्स मीन्स होता है अपने आप में। होम सिक मीन्स होता है घर की याद सताना। डायरेक्टली मीन्स होता है सीधे। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 6। आई टुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, मैं होटल के पास मैदान के कोने में खड़े हुए बांसुरी बेचने वाले को देखता हूँ। In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 बांसुरी protrude in all directions. उसके हाथ में एक लंबा सा डंडा होता है जिसके सिरे पर बंधी हुई वस्तु से कांटों की भांति सभी दिशाओं में 50 और 60 बांसुरियां लगभग बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। लाइक द क्विल्स ऑफ अ पोर्कुपाइन, ये चौमुखी बांसुरियां भी हैं। दे आर ऑफ बेम्बो, जो कि बांस की बनी हुई होती हैं। देयर आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स, और उसमें चौमुखी बांसुरियाँ रिकॉर्डर्स के तौर पर दिखाई देती हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, वह समय समय पर उस डंडे को ज़मीन पर खड़ा कर देता है। सेलेक्टेड अ फ्लूट्स एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट, तथा एक बांसुरी को चुन चुनकर अलग अलग उनको कुछ समय के लिए बजाता है। द साउंड राइजेज क्लियरली एबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइसिस, और उसकी जो बांसुरी की आवाज़ होती है वो बहुत ही साफ तौर पर यातायात, ट्रैफिक और फेरी वालों की आवाज़ से भी तेज सुनाई देती है। He plays slowly, meditatively without excessive display, और वह धीरे धीरे ध्यान मग्न होकर बिना अधिक दिखावे के बांसुरी को बजाना शुरू करता है। He does not shout out his wares, वह अपने सामान के बारे में चिल्लाता नहीं है जैसे अन्य लोग अपने सामान को बेचने के लिए चिल्लाते हैं। Occasionally he makes a sale, कभी कभी वह सामान बेचता भी है। वट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज
इंटरप्राइजेज, परंतु एक विचित्र लापरवाही से, जैसे कि वह उसके कार्य का प्रासंगिक भाग हो। मन से नहीं करता है, सिर्फ लापरवाही से वो उसको बेचता है। Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller, और इसी बीच में कभी कभी वह जो फल विक्रेता उसके आसपास होता है उनसे भी बात करने लगता है। I imagine that this has been the pattern of his life for years, और मैं कल्पना करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये उसके जीवन का ये ढंग कई वर्षों से चला आ रहा है। वोकेब लिखेंगे। स्टैंडिंग मीन्स होता है खड़ा होना। प्रोट्रूड मीन्स होता है बाहर की ओर निकलना। क्विल्स मीन्स होता है कांटे। पॉर्कुपाइन मीन्स होता है स्पाइंस, झाऊमासू। मेडिटेटिवली मीन्स होता है ध्यान मग्न होकर। एक्सेसिव मीन्स होता है अत्यधिक। डिस्प्ले मीन्स होता है दिखावा करना। क्यूरियसली मीन्स होता है अनोखे रूप से, स्ट्रेंजली, उत्सुकता से। ऑफेंडेड भी मीन्स होता है बेपरवाही, लापरवाही से। इंसिडेंटल मीन्स होता है आकस्मिक, प्रासंगिक रूप से। इंटरप्राइज मीन्स होता है व्यापार, और पैटर्न मीन्स होता है तरीका। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 7। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, मैं स्वयं को उस मैदान से अलग करने में बहुत ही कठिनाई महसूस कर रहा हूँ। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, बांसुरी का संगीत सदा मुझे ऐसा बना देता है। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, वह तत्काल सार्वभौमिक तथा सबसे विशेष आवाज़ है, जो यूनिवर्सल है, पर्टिकुलर है, अलग है। देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, कोई भी संस्कृति ऐसा नहीं जिसकी अपनी बांसुरी ना हो। वहाँ पर कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है जिसकी खुद की बांसुरी ना हो। द रीट ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज, द शकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, वहाँ पर हर संस्कृति की अपनी बांसुरी है, चाहे वो बांसुरी जापान की शाकुहाची हो, अति प्राचीन हिंदुस्तानी संगीत की गहरी बांसुरी हो, और द क्लियर ऑफ ब्रीथली फ्रूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, और चाहे वह स्पष्ट आवाज़ वाली अमेरिका की हवा वाली बांसुरी हो। द हाई पिचेज चाइनीज फ्लूट, और चीन की ऊंची आवाज़ वाली भी बांसुरी उसके पास है, यानी उसके पास हर संस्कृति की, हर देश की अलग अलग बांसुरियों की धुन वाली बांसुरियाँ उसके पास हैं। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, प्रत्येक का अपना विस्तार क्षेत्र तथा उसकी उंगलियां चलाने का जो वो ढंग है वो अलग है, डिफरेंट है। इट बेव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, ये अपना विशेष संबंध बताती हैं। ए टू हियर एनी फ्लूट इट्स इज इट सीम्स टू मी, कि बांसुरी सुनने का अर्थ है टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, मनुष्य जाति के साथ एक रूपता का संबंध जोड़ लेना। बांसुरी का मतलब है वहाँ की संस्कृति से मनुष्य के साथ, इंसान के साथ उस संबंध को जोड़ देना। टू बी रिमूव्ड माई म्यूजिक क्लोजेस्ट इन दिस फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, संगीत द्वारा मनुष्य की आवाज़ के वाक्य तथा वाक्यांशों की भांति प्रभावित होना उस संगीत से। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लाइंग ब्रीथ,
इसकी प्रेरणा शक्ति भी एक सजीव श्वास की तरह दिखाई देती है। इज टू नीड टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। बचते रहने के लिए इसे भी रुकने और सांस लेने की आवश्यकता होती है। वोकैब लिखेंगे, टीयर माई सेल्फ अवे, छोड़कर दूर जाना। यूनिवर्सल मीन्स होता है व्यापक, पर्टिकुलर मीन्स होता है विशिष्ट, ब्रीथली मीन्स होता है हवा वाली, पिच्ड मीन्स होता है ऊंची, कंपास मीन्स होता है विस्तार, फिंगरिंग मीन्स होता है उंगलियां, टिकाने का जो ढंग बांसुरी पर अलग अलग बजाते हैं। वेव्स मीन्स होता है बुनना, एसोसिएशन मीन्स होता है संबंध, कॉमनलिटी मीन्स होता है एक समानता, और मोटिव मीन्स होता है प्रेरक, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, और ब्रीथ मीन्स होता है सांस। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ की तरफ, पैराग्राफ नंबर 8, that I can be so affected by a few familiar phrases on the बांसुरी। सर्वप्रथम मैं इस बात पर आश्चर्य करता हूँ कि बांसुरी की कुछ परिचित आवाज़ें उतना मुझे सरप्राइज मी एट फर्स्ट, for on the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad। मुझे अत्यधिक ये प्रभावित करती है क्योंकि पिछली बार जब मैं काफ़ी लंबे समय के बाद वापस घर आया था, I have hardly noticed such detail and certainly have not invested them with the significance I now do। तो मैंने एक ही इस प्रकार का विवरण देखा तथा निश्चय ही मैंने इन बातों को इतना महत्व नहीं दिया था जितना कि मैं अब उन चीज़ों को अपना महत्व दे रहा हूँ। कंप्लीट हुआ। इन्वेंटेड मीन्स होता है देना और सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व, ओकेजन मीन्स होता है अवसर, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित करना, फेमिलियर मीन्स होता है प्रसिद्ध, अफेक्टेड मीन्स होता है प्रभावित होना। जिसको लिखा है आप देख पा रहे हैं नीचे विक्रम सेठ ने, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक। ये उनकी एक एक्सट्रैक्ट था, एक लेक था हेवन लेक, उससे लिया गया है। आपने समय देकर ये सेशन देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको विक्रम सेठ और राइटर जो खुद ही राइटर थे उनकी धार्मिक यात्रा का विवरण बहुत ही पसंद आया होगा। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।